नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। हदीस है, मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ कि काजी के ऊपर हदीस है कि वो काजी जहन्नुमी है जो गलत फैसले करे। वो काजी भी जहन्नुमी है जो नाअहलियत की बुनियाद पर फैसले करे, यानी गलत फैसला नहीं कर रहा हो लेकिन वो फैसला मेरिट पे नहीं हो, तो वो भी जहन्नुमी है। और सिर्फ वही काजी जन्नत में जाएगा जो कानून और आइन या हक और सच या मेरिट के बुनियाद पर फैसले करे। अब यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि वो फैसले कर रहा था तो उसका इंटेंशन ये था कि वो किसी से पैसे नहीं ले रहा है, वो किसी से पैसे नहीं ले रहा है, वो जानबूझ के गलत फैसले नहीं कर रहा है। एक तो ये बिल्कुल ही है कि पैसे ले रहा है, जानबूझ के है, दबाव में है, गलत फैसले कर रहा है, वो तो है ही जहन्नुमी। वो भी जहन्नुमी है जो कि फैसला कर रहा है और उसके पास इस्तेदाद नहीं है कि वो सही फैसला करे, मेरिट पे फैसला करे। ठीक है। आज मेरे शो में एक साहब ने कहा कि जनाब फैसले गलत हो जाते हैं लेकिन इंटेंशन नहीं थी तो फिर वो गलत नहीं हुआ। भाई इस हदीस को सामने रख लीजिए कि वो ये कह रहे हैं कि जो फैसला आपने गलत किया, जानबूझ के किया, पैसे लेके किए, दबाव पे किया, इख्तियारात पे किया, मफाद पे किया, जानबूझ के गलत फैसला है, आपको भी पता है, उस पर तो जहन्नुम है। वो भी जहन्नुमी है जो बज़ाहिर तो फैसले कर रहा है, इंटेंशन ये है कि वो गलत फैसला नहीं करना चाहता लेकिन उससे गलत फैसला हुआ है, तो फिर मेरिट पे फैसला नहीं है तो जहन्नुमी है। सिर्फ वही जन्नती है जो मेरिट पे फैसला करे। आज हमारी अदालतें, फैसल वाडा का केस देख लें, आज रेकोडेक का केस आया है, 186 का कहीं सिलसिला ही नहीं है। फैसला ऐसा दिया गया है जो यकीनन बहुत बड़े सवालात छोड़ के जाएगा। इसके अच्छे असरात नहीं जाएंगे बलूचिस्तान में, मुल्क में। तो फैसले आप दे रहे हैं तो फिर फैसला आपका अगर मेरिट पे नहीं है तो फिर आप पकड़ में हैं। सिर्फ वही काजी जो है वो आपके पार कर गया जो सिर्फ मेरिट पे फैसले करे। फैसल वाडा का फैसला देखिए, रेकोडेक का फैसला देखिए, 62(1)F का फैसला देखिए, 63A का फैसला मैं फैसलों पे जा रहा हूँ। तो आईन अदालत का इस्लामाबाद में फैसला देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस देखिए आप कि वहाँ पर 4-3 से उनको सज़ा दी गई। चौथे जज ने एक्सेप्ट किया कि जी जुडिशल मर्डर हुआ है, अब तो 4-3 उधर हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में वो केस रुका हुआ है, अभी तक उसका फैसला नहीं हो रहा है। एक शख्स जो है वो 55,000 जाली वोट लेता है, जाली वोट 55,000, डिप्टी स्पीकर रहा वो, स्टे ऑर्डर पे अदालत के 5 साल गुजार दिए उसने, जबकि ट्रिब्यूनल ने उसको नाअहल करार दिया था। तो अदालती फ़ैसले हमारे पास स्याह भी हैं, सफ़ेद भी हैं। ऐसे अदालती फ़ैसले हैं जिसने इस अदालत को तबाह कर दिया, और ऐसे फ़ैसले भी हैं कि जिसने इस अदालत को सुरखरू कर दिया। तो फ़ैसलों पे बात हो रही है। तो आने वाले वक्त में भी, जैसे हमने एक सवाल किया कि एक इन्वेस्टिगेटेड इदारा है FIA, आप उसको रोक रहे हैं कि जी इमरान खान को नहीं बुलाओ। इमरान खान के ऊपर, उसकी साइफ़र के ऊपर उसका केस है, इमरान खान अहम आदमी, ऑडियो उसकी है, तो FIA वाले मुझे बुला के पूछेंगे कि भैया आपकी ऑडियो है या नहीं है, आपने ये बात की है या नहीं की है। तो FIA जो कि इन्वेस्टिगेटिव इदारा है, अदालत उसको कह रहा है कि नहीं जी आप इसको नहीं बुलाएंगे, आप इन्वेस्टिगेशन में इसको नहीं बुलाएंगे, तो फिर वो इन्वेस्टिगेटिव इदारा तो नहीं रहा ना, फिर उसकी क्या जुरिडिक्शन है। अगर इंतज़ामी जुरिडिक्शन भी, जो कि आइन के आर्टिकल 97 के तहत हुकूमत का इख्तियार है, और हुकूमत का ये ख्याल है कि जो उसके इदारे को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने का इख्तियार दिया, ठीक है,
इन्वेस्टिगेटिव अदारे अगर गलत फैसला करते हैं तो कोर्ट उनको बदल दे अगर गलत फैसला है, लेकिन आप उसको एक ही तरह इलेक्शन कमीशन एक आईनी फैसला, आईनी इदारा है, वो आइन के तहत इंडिपेंडेंट है, बहुत ताकतवर है, वो अपने जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उसको इख्तियारात हैं वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा है, जो इलेक्शन कराने हैं और इलेक्शन के हवाले से जो भी उसके पास है। आप उसको कह रहे हैं कि जी फैसला, अव्वल तो एक कोई कहता है कि जी आप प्रोसेस नहीं करें इस केस पे, कोई अदालत का जज कहता है कि जी आप प्रोसेस कर लें लेकिन आप फैसला नहीं सुनाएंगे। क्यों नहीं सुनाएंगे भाई? अगर वो फैसला गलत सुनाए तो आपके पास तो है ना, इसके बाद तो आपकी जुरिडिक्शन है कि उन फैसलों की बुनियाद पर आप गलत फैसला तो बदल दें। तो बहुत अच्छी बात किसी ने की कि जी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर घुस गई है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के अंदर घुस गई है, पार्लियामेंट के इख्तियारात को महदूद कर दिया है, जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात को महदूद कर दिया, और पार्लियामेंट और पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव डर और खौफ से बुज़दिल बने बैठे हैं कि अपने राइट्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद मुख्तलिफ लॉज हैं, कोई लॉज नहीं, इवन कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी नीचे आ जाती है। अदालतें यानी हुकूमत कमज़ोर, बुज़दिल। भाई क्यों नहीं आप इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? इमरान खान से अभी बड़ा अच्छा मौलाना फजल रहमान साहब ने और उनके नुमाइंदे ने ये बात कही कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब उनकी लॉजिक सुने, उनकी लॉजिक ये है कि एक ऐसा शख्स जो माफिया है, जो सियासत नहीं कर रहा, एक ऐसा शख्स जो आज कमज़ोर हो गया है तो मुज़ाकरात की बात कर रहा है, एक ऐसा शख्स जिसकी कौल फैल में इतना तजाद है कि कई रिटन एग्रीमेंट को उसने ये कह कर के मुझे पता नहीं है, इवन कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी रद्द कर दिया जो तौहीन अदालत में केस जा रहा है। तो फिर एक ऐसे शख्स पे एतबार कैसे किया जा सकता है, उसके साथ एग्रीमेंट कैसे किया जा सकता है? और आज वो कमज़ोरी में एग्रीमेंट कर रहा है, थोड़ा सा उसको ताकत मिली तो उस एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक देगा। तो उस एग्रीमेंट की क्या और क्यों करें एक ऐसे शख्स से एग्रीमेंट जिसने उस वक्त भी एग्रीमेंट नहीं किया जब वो हुकूमत में था, उस वक्त भी एग्रीमेंट नहीं किया जब मईशत मुल्क को है, आज वो अपने मफाद के लिए वो आपसे मुज़ाकरात चाह रहा है तो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है, बताइए, आज हुकूमत मजबूत है लेकिन मुज़ाकरात कर रही है। हुकूमत एहतसाबी अमल, हमने सुना है कि 30 के बाद सारा चीज़ें सामने आ गई हैं। हुकूमत क्यों नहीं एहतसाबी अमल कर रही है? अब देखिए एक ऑडियो आ गई, अहम तरीन इदारे ये कह रहे हैं कि पिंकी पीरनी को एहतसाबी अमल का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन हुकूमत पता नहीं क्या डर है, क्या खौफ है कि सारी चीज़ें सामने आने के बाद, क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ख़ातून नहीं थी? क्या मरीम नवाज़ साहिबा ख़ातून नहीं हैं? क्या ख़ातून इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कई जेल हैं, उनके अंदर ख़वातीन को सज़ाएँ नहीं मिली हैं, क़ैदो बंद में नहीं हैं? क्या माजी में पाकिस्तान छोड़िए इंटरनेशनली दुनिया में ख़वातीन ने अगर गलत काम किया है तो उनको सज़ा नहीं दी गई है? क्या इस्लाम में ख़वातीन का इतना एहतराम है कि वो जुर्म करें और फिर भी उनको खिलाफ एक्शन ना लिया जाए? तो फिर आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तारीख़ी स्टेटमेंट कि जन्नत की बात कहना चाहिए मलका, जन्नत की सरदार औरतों की हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी जुर्म करेंगी और चोरी करेंगे तो उनके भी हाथ काट दिए जाएंगे। तो उससे कहा था कोई मोहतरम है ये? क्या ये पिंकी पीरनी उनसे ज़्यादा मोहतरम है? आइन, कानून, शरीयत क्या कह रहा है? हुकूमत डर क्यों रही है? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अदालती कानून के जद में नहीं लाया गया? सही लाया गया, गलत लाया गया? मरीम नवाज़ को नहीं लाया गया, दीगर ख़वातीन को नहीं लाया गया? और मैंने तो ये मिसाल आपको दे दी। तो पिंकी पीरनी के हवाले से इन्वेस्टिगेटिव इदारे ये कह रहे हैं कि जी उनको शामिल तफ्तीश किया जाए बहुत सारे केसेस में, ख़ास तौर पे
तोशाखाना के हवाले से, ज़मीन के लेन देन के हवाले से, फरागूगी के हवाले से, आपके जो पैसे आए थे और यूके से एक टाइकोन के हवाले से, लेकिन हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही। क्यों? और यही एतराज़ है इत्तेहादी हुकूमत में इत्तेहादियों को कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ अपने टेन्योर को लंबा करने के लिए ऐसे अमल कर रही है जो एक अच्छे हुकूमत का तासुर नहीं दे रही। अब देखें ना, 10 स्पेशल असिस्टेंट को वजारत मुमलिकत का ओहदा दे दिया गया। अब वजारत मुमलिकत है तो उनकी सारी चीज़ें बढ़ गई। एक ऐसा मुल्क जो बेचारा क्राइसिस में है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की बात की जा रही है, 70 के करीब आपने काबीना रखी है, तो हुकूमत की जो गलत चीज़ है वो गलत है। इस वक्त हुकूमत एक हालांकि बहुत कमज़ोर, बहुत ताकतवर हो चुकी है, लेकिन ये हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुकूमती टेन्योर के लिए और कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाने के लिए एहतसाबी अमल से भाग रही है। फॉरेन फंडिंग केस FIA को अभी तक कंक्लूड, कितने दिन, क्या पूरी ये 1 साल गुजर जाएगी हुकूमत, तब FIA कंक्लूड करके देगी कि जी ये लीजिए। सब चीज़ कंक्लूड हो चुकी है। मेरी इत्तला है कि FIA ने इतना ज़्यादा कंक्लूड कर लिया, इतना केसेस बिल्कुल तैयार है कि आज अगर हुकूमत FIA से उन तमाम दस्तावेज़ात को मांगे तो उस बुनियाद पे इमरान खान साहब बुरी तरह फंस चुके हैं। फॉरेन फंडिंग केस में उनकी पार्टी बैन होती है, इमरान खान नाअहल होते हैं, इमरान खान को सज़ा होती है, लेकिन हुकूमत, पिंकी पीरनी हुकूमत, इवन फवाद चौधरी हुकूमत, उसका केस है टीवी का, PTV का, जहाँ पे लैंडिंग राइट्स पे खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि अरबों रुपए की करप्शन है। हुकूमत, शेख रशीद हुकूमत, आइन तोड़ा गया हुकूमत, कुछ नहीं। किसी एक शख्स को भी फिर तासुर ये देते हैं कि हम इमरान खान की तरह नहीं है, कि इमरान खान ने केसेस बनाए और चलें भाई इमरान खान की तरह मत हो। आप मीडिया में तो वही काम कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहा था कि आप रोज़ाना बैठकर इमरान खान की और उनके तमाम लोगों की करप्शन की कहानी मीडिया में सुना रहे हैं। वो भी सुनाते थे, वो 2 कदम आगे बढ़ते थे इन करप्शन की कहानी पे, आप पे झूठा इल्ज़ाम लगा के बकौल आपको बंद कर देते थे। आप बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वो तो कर रहे हैं, मीडिया इस्तेमाल, मीडिया ट्रायल तो कर रहे हैं, और आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं एक्शन लेने के लिए, लेकिन आप नहीं ले रहे। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है, ये सूरत हाल अगर, और इत्तेहादियों में इसमें इख्तलाफ हुआ और ये बहुत गलत है और पूरी दुनिया देख रही है। फ़ौज ने कहा कि जी हमारे ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की है, जो गालियाँ दी हैं, जो धमकियाँ दी हैं, फवाद चौधरी ने, इन्होंने और लोगों ने, उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन किया जाए, हुकूमत खामोश। हालांकि आइन के अंदर हुकूमती इख्तियारात बहुत ज़्यादा, ये इदारा आपके मातहत है। अब वो आपसे कह रहा है, अगर उसने ख़ुद रिएक्शन लिया, जिस तरह अभी आर्मी चीफ ने एक बात कही है कि हम आइन की पासदारी करेंगे लेकिन फ़ौज के वक़ार पे कोई, तो फिर अगर फ़ौज का वक़ार मजरू हो रहा है तो वो कब तक आइन की पासदारी करेंगे? ये हुकूमत को सोचना चाहिए। सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप एहतसाबी अमल से दूर जाएंगे, और अगर एहतसाब नहीं किया आपने, और जायज़ एहतसाब नहीं किया सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद पे, और अगर आपने ऐसे शख्स को जो जुर्म कर रहा है और ज़ोरदार तरीके से ऊपर बार बार जुर्म कर रहा है, अगर आपने उसको कानून के दायरे में नहीं लाए तो फिर यकीनन मुआशरा बेहतर नहीं जाएगा। और ये हुकूमत एहतसाबी अमल में अगर मुजरिम को सज़ा नहीं दे सकी तो फिर जुर्म ख़त्म नहीं होगा, फिर इस तरीके से चीज़ें बार बार होंगी। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।